महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर, ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है ये। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा। स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित इसे ही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी, वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल? नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चक्कर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। नारायण नारायण, अब जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज
देवर्षि आए हैं आपके महाभोग के आस में स्वामी। क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना। इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं। फिर वही हुआ। अब क्या करूं? महाभोग तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा मैं। कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं। हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद? वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते। महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपकी सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद, किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है। करना पड़ता होगा माते। इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। हरि ओम। नाम नाम साष्टसहस्रं च भूमिगार्ग्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः भुक्ति मुक्त्यर्थ। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी प्रभु के मंदिर में उनका भोग इसी प्रकार तैयार किया जाता है, किंतु भोजन सभी पात्रों में एक साथ पककर तैयार हो जाता है। अद्भुत। देवर्षि नारद ने भी जब ये देखा तब वो चकित रह गए भैया। अविश्वसनीय।